हेलो टू ऑल। सो इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि आपके बुक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे बेस्ड है। तो चैप्टर हमारा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑन बुक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। इसके एमसीक्यूज़ हमको डिस्कस करने हैं। ओके, तो हम सीधा बिना किसी टाइम वेट के सीधे एमसीक्यूज़ स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में आपको काफ़ी इजी क्वेश्चन मिलेंगे, बट जैसे जैसे आप वीडियो के स्टार्ट से एंड की तरफ मूव करेंगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी मिलने वाले हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सिलेंड्रिकल पेंसिल शार्पेंड एट द वन एज इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ। एक सिलेंड्रिकल पेंसिल की बात की जा रही है जिसको शार्प कर दिया गया है, तो उसका शेप क्या होगा। तो पेंसिल का शेप कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। तो ये किस किस कॉम्बिनेशन का पार्ट है। तो नीचे वाला पार्ट क्या है, सिलेंडर, एंड ऊपर वाला पार्ट क्या है, कोन। तो पेंसिल किसका शेप है, ए कोन एंड अ सिलेंडर, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे लिए क्या हो जाता है, करेक्ट। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया है, इस सुराही इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ। सुराही किसका किसका कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले हम सुराही को देख लेते हैं। आप लोगों ने शायद देखा ही होगा ऑलरेडी। तो कुछ इस तरीके से आपको ये सुराही दिखने वाला है, ठीक है। तो अब सुराही को अगर हम ब्रेक करेंगे तो किस तरीके से होगा, नीचे वाला पार्ट कुछ ऐसा होगा, स्फीयर, एंड जो ऊपर वाला पार्ट है ये इस तरीके से, ये क्या होगा। अगर इसको हम थोड़ा सा सही से ड्रॉ करें तो ये नीचे वाला पार्ट क्या है, स्फीयर, एंड ये अपर पार्ट क्या है, सिलेंडर। ओके, अपर पार्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिलेंडर। तो ये क्या हो जाता है, नीचे वाला पार्ट स्फीयर एंड ऊपर वाला पार्ट सिलेंडर। तो ये किसका कॉम्बिनेशन है, ए स्फीयर एंड अ सिलेंडर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी फिनिश होता है। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, इनको हम जल्दी जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। अब इसमें क्या बोला गया है, ए प्लम्ब लाइन साउल इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ। यहाँ आपको ऑलरेडी फिगर भी दे दिया गया है कि फिगर भी आपको गिवन है। तो ये नीचे वाला पार्ट आप देख ही पा रहे होंगे, ये वाला पार्ट ये किस शेप का है। तो आपको इजीली विजुअल है, ये है कौन शेप्ड का। एंड ये जो अपर पार्ट है ये शेप किस कौन सा है, अगर इसको थोड़ा सा देखें तो ये आपको शायद देख पा रहे होंगे, ये हो जाएगा हेमिस्फीयर। तो ये क्वेश्चन भी हमारे लिए यहाँ पे छोटा सा ही क्वेश्चन था। तो कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन, ए हेमिस्फीयर एंड अ कौन, ऑप्शन नंबर बी। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसमें किसके कॉम्बिनेशन के बारे में पूछा गया है, इसमें गिल्ली के शेप के बारे में पूछा गया है आपसे कि गिल्ली किस शेप का होता है, किसका कॉम्बिनेशन है। तो आपको ये फिगर भी दे रखा है उन्होंने। तो कैसा है ये, इस तरीके से अगर आप इसको ड्रॉ करें तो ये गिल्ली का शेप कुछ इस तरीके से दिखने वाला है, ओके, जो कि आपको फिगर में इजीली विजुअल हो रहा। तो ये पार्ट आप जो ये वाला पार्ट इसको आप देख पा रहे होंगे, तो ये किस शेप का दिख रहा है, ये है सिलेंडर। एंड ये जो एंड पार्ट है ये क्या है, कोन। एंड ये जो अदर पार्ट है ये भी क्या है, कोन। तो इसमें क्या मिले हमें, दो कोन्स मिल रहे हैं, ओके, एंड वन सिलेंडर। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, देख ही लीजिए आप, जिसमें दो कोन और एक सिलेंडर की बात की जाए। तो ये ऑप्शन नंबर सी, जिसमें क्या बोला गया, टू कोन्स एंड अ सिलेंडर। तो इजी सा क्वेश्चन था। अभी हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी बेस्ड पे ही है कि आपको कॉम्बिनेशन बताना है। तो स्टार्टिंग में मैंने ऑलरेडी बताया है कि काफ़ी इजी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक्चुअल कैलकुलेटिव क्वेश्चन जो है वो एंड में मिलने वाले हैं, जिसमें आपको कुछ काफ़ी बड़े बड़े कैलकुलेशंस भी करने पड़ेंगे। क्या इस शटल कॉक यूज्ड फॉर बैडमिंटन इज़ द शेप ऑफ। तो शटल कॉक का शेप क्या होता है, वैसे तो ये आपके सिलेबस से हट चुका है, बट फिर भी आप अब वीडियो का पार्ट है तो आप देख सकते हैं इसको थोड़ा सा। शटल कॉक कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, ओके, ये कुछ ऐसा होता है शटल कॉक, है ना। तो ये ऊपर वाला पार्ट क्या है, ऐसा कुछ दिखेगा शटल कॉक, ठीक है। तो ये ऊपर नीचे वाला पार्ट ये हो गया शटल कॉक। नीचे वाला पार्ट क्या है, फ्रस्टम ऑफ कोन। ये आपके, अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है अभी के लिए। एंड ये अपर पार्ट क्या है, हेमिस्फीयर, ओके। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इसको आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ से आपको एक्चुअल क्वेश्चंस मिलना स्टार्ट होंगे, जिसमें आपको क्या निकालना है, कुछ कैलकुलेशंस करने हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं, ओके। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब इसमें क्या है, ए हॉलो क्यूब ऑफ इंटरनल एज 22 सेंटीमीटर इज फिल्ड विथ स्पेरिकल मार्बल्स। अब कोई एक क्यूब है, इस तरीके से आप इसको इमेजिन करिएगा, एक क्यूब है जिसमें क्या किए गए हैं, जिसमें मार्बल्स स्टोर कर दिए गए हैं। इस क्यूब के अंदर क्या है, मार्बल्स डाल दिए गए हैं काफ़ी ज़्यादा तक। और किस तरीके से डाले हैं, बताया गया है कि 1/8 स्पेस ऑफ द क्यूब रिमेन्स इनप्टी। मतलब क्या है, 1/8 पार्ट जो है इसका वो क्या है, एम्प्टी है, ओके। अब आगे क्या बोला गया है,
आपको द नंबर ऑफ मार्बल्स कैन बी अकोमोडेट, आपको ये निकालना है कितने मार्बल्स इस क्यूब के अंदर रखे हुए हैं। तो पहला शेप हमारे पास क्या है, क्यूब, इसका एड्ज क्या है, इसका एड्ज हमको गिवन है 22 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये देखिए आपको क्यूब का एज कितना दिया गया है, 22 सेंटीमीटर। नेक्स्ट शेप क्या है हमारे पास, स्फेरिकल मार्बल्स। नेक्स्ट शेप क्या है, स्फेरिकल मार्बल्स। ओके, इसके बारे में भी जो भी हमें मिलता है वो लिख लेते हैं, स्फेरिकल मार्बल। ठीक है, इसका हमको क्या गिवन है, इसका हमको गिवन है डायामीटर। तो डायामीटर इसका कितना गिवन है हमको, डायामीटर दिया गया है हमको 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 0.5 बाई 2 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ से अब हमको क्या करना है, हमको ये 1/8 पार्ट तो एम्प्टी है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम निकाल लेते हैं इसका वॉल्यूम। जब क्यूब के वॉल्यूम से हम स्फेयर के वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएंगे नंबर ऑफ मार्बल्स। ठीक है, उसके अलावा हमको ये भी दिया कि 1/8 ऑफ द क्यूब रिमेन्स अनफिल्ड, 1/8 पार्ट क्या है, खाली है। ठीक है, तो फिल्ड कितना होगा, पहले तो हम इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइड का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, साइड की वैल्यू 22 मल्टीप्लाई 22, ये 3 टाइम्स 22 का मल्टीप्लाई आ गया। ठीक, इसके बाद क्या बोला गया, 1/8 स्पेस ऑफ द क्यूब रिमेन्स अनफिल्ड। 1/8 पार्ट क्या है, खाली है। पूरा पार्ट अगर 1 है हमने मान लिया, तो 1/8 पार्ट क्या है, खाली है। तो फिल्ड कितना है, यानी कि कितना पार्ट भरा हुआ है। ठीक है, तो फिल्ड पार्ट कितना हो जाएगा 8, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 - 1 7/8, यानी 7/8 पार्ट क्या है इसका, खाली। तो ये तो टोटल वॉल्यूम है क्यूब का, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब फिल्ड जो कि क्या है, भरा हुआ है, किससे, मार्बल से, ये कितना हो जाएगा 7/8 मल्टीप्लाई 2 3 टाइम्स। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, ये दिया गया है हमको स्फीयर का रेडियस, इसका भी वॉल्यूम निकाल लेते हैं। दोनों के वॉल्यूम्स को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आ क्यूब, तो 4/3 पाई का वैल्यू 22/7। इसका रेडियस कितना है 0.5/2, 3 टाइम्स इसका क्यूब किया तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। अब आप देख ही पा रहे होंगे कितने अच्छे लेवल का ये क्वेश्चन आपसे इसमें आस्क किया गया है। इसमें पहला अच्छा लॉजिक तो क्या लगता है कि 1/8 पार्ट फिल्ड है, तो एक्चुअल में 1/8 पार्ट अनफिल्ड है, तो एक्चुअल में भरा हुआ पार्ट कितना है 7/8, जो कि आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब हमको क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ मार्बल्स, तो उसको भी हम फिनिश करते हैं। अब नंबर ऑफ मार्बल्स देख लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब से डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये क्या हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 0.5/2 3 टाइम्स। ठीक, तो अब कैलकुलेशन अपना हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा। ओके, एंड क्या कैंसिल होगा, ये 3 पॉइंट्स को हम हटाएंगे, ऊपर कितना आ जाएगा 3 बार 0। ठीक, अब जो भी है और जो कैंसिल चीज़ें हो रही हैं उनको हम देख लेते हैं। ये 2 से ये गया, कितना आ गया 4। ठीक है, और भी कुछ कैंसिल होता हुआ दिखे, और कुछ खास अभी मिल नहीं रहा है, तो इसको पहले हम रीअरेंज कर लेते हैं। जो भी हमें मिला 7/8 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 1000। इसमें देखिए आप कितने बड़े कैलकुलेशंस जा रहे हैं। अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा ये वाला 2 बचा था, 2/3, तो 3 क्या चला जाएगा, ये डिवाइड में, तो ऊपर इसको भेज देते हैं। अपॉन में यहाँ पे 1 बचा था, अपॉन में 7, इसको कहाँ भेज दिया, ऊपर। ठीक है, तो ये 1 × 5 बचा है, ये 2 इस 2 को और इस 2 को भी हम ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो 5 मल्टीप्लाई 5, 2 बार 2 को ऊपर भेज दिया। अब इसको हमें सॉल्व करना है। ये 2 से 2 गया, एंड ये यहाँ पे ये 5 से ये कैंसिल होने वाले हैं। ये कितना आ जाएगा 5 4 जा 20। ठीक है, सॉरी ये आ जाएगा 200, सॉरी ये कितना आएगा 200। अगेन ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 से ये कैंसिल हुआ, कितना आया 40। ठीक है, क्या काफ़ी क्लमजी हुआ जा रहा है। 7 मल्टीप्लाई 20 22, ये कितना आ गया 40 × 3 × 7 × 2/8 मल्टीप्लाई 5। शायद अपॉन में हमारे पास यही बचा है। ठीक, अब इसके बाद जो भी कैंसिल करना है उसको भी देखते हैं। यहाँ पे अब क्या कैंसिल होगा,
5 8 जा 40, 8 से ये 8 गया, तो फाइनली हमारे पास क्या बचता है 7 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, तो फाइनली जब हम इन सभी नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14296। तो ये देखते हैं हमारे पास कौन सा ऑप्शन इसके लिए मिलता है। इसके लिए हमारे पास मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें हमको ये ऑप्शन दिया गया है। इसी के साथ हमारा ये ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, जिसमें आपको काफ़ी लॉजिक लगाने थे और काफ़ी बड़े कैलकुलेशंस भी थे। तो ये क्वेश्चन फिनिश करते हैं, इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए सॉलिड पीस ऑफ आयरन इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड। ये क्वेश्चन नंबर 10। इसके पहले 9 नंबर क्वेश्चन है, जो कि अभी आप वो रिलेटेड है कौन से, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सॉलिड पीस इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 49, 33 एंड 24 इज मोल्डेड टू फॉर्म अ सॉलिड स्फीयर। ठीक है, तो जब हम एक प्रोडक्ट से पिघला के दूसरा प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस केस में सेम क्या रहने वाला है, तो उस केस में जो चीज़ सेम रहेगी वो होगा वॉल्यूम। यानी कि क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड सेम होगा किसके, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। क्यों होगा, क्योंकि क्यूबॉइड से ही तो आपको स्फीयर बनाना है। आपने क्या किया, क्यूबॉइड से स्फीयर बनाया है, तो इसके लिए क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ जो क्यूबॉइड होगा वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। अब वैल्यूज़ हमको पुट करनी है। क्यूबॉइड के डायमेंशंस क्या है, 49 इंटू 33 इंटू 24 इक्वल्स 4/3 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई आर क्यूब। इन सभी को उस तरफ ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या होगा, 49 मल्टीप्लाई 33 24 इंटू 7 इंटू 3 अपॉन में क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई 22। अभी देखते हैं जो भी चीज़ें कैंसिल होती हैं, 4 से ये गया 6 आया। ठीक है, अगेन देखते हैं 2 3 जा 6, ये कितना आ जाएगा 11, ये 11 से जाएगा 11 3 जा 33। ठीक, तो इस तरीके से क्या हुआ, ये कितना हमारे पास आता है 49 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स आर क्यूब। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। 49 को क्या लिख लेते हैं, 7 मल्टीप्लाई 7, एक 7 यहाँ से मिला, इसको यहाँ लिख लिया, बाकी के ये 3 बचे हैं, इनको इस तरीके से लिख लिया, इक्वल्स टू क्या है आर क्यूब। अब ये इस तरफ क्यूब में है, ठीक है, इसको हम यहीं से हटा दे रहे हैं, इसको हम इस तरफ ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, ये किस में आएगा क्यूब रूट। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक पेयर हमें यहाँ से मिला, दूसरा पेयर यहाँ से मिला, तो ये क्या आएगा 7 मल्टीप्लाई 3। यानी जो आर का वैल्यू है इस क्वेश्चन के लिए वो कितना होगा 21 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आर का वैल्यू 21 सेंटीमीटर। इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे लिए, ऑप्शन नंबर ए। ये काफ़ी ठीक क्वेश्चन था। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हम देखेंगे इससे रिलेटेड काफ़ी अच्छे क्वेश्चन, जिसमें हमको और भी इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो अगर आपको कुछ भी डाउट रहते हैं तो आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट में। थैंक यू।